प्यारे साथियों नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और इनइक्वलिटी की पिछली दोनों क्लासों को बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। आप लोगों की कमेंट देखकर मुझे भी विश्वास हो गया है कि हाँ, मैं भी बहुत अच्छा आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। बाकी प्रदीप जी, उम्मीद है कि सबकी समझ में आ गई। बिल्कुल सर, आ गया समझ में। कमेंट से ये इशारा मिल गया कि बच्चों को समझ में आ गया। हाँ, और कमेंट के लिए मैं बोलता भी इस वजह से हूँ क्योंकि आप मुझसे दूर होते हो, सामने होते तो मैं से झकझोर के ऐसे पूछता कि बता समझ में आया कि नहीं आया, पर आप दूर होते हो तो मेरे प्यारे दोस्त यही एक माध्यम होता है कि मैं आप लोगों के मन की बात जान सकूं। आप लोगों के कुछ सुझाव भी आए हैं, उन पर भी मैं काम करूंगा। बाकी आज इनइक्वलिटी की इस क्लास में समीकरण वाले क्वेश्चन और कुछ स्पेशल क्वेश्चन हम लोग यहाँ पढ़ के जाएंगे। सब कुछ समझ में आएगा। स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना। करें जी स्टार्ट? बिल्कुल सर, चलो जी। तो सभी प्यारे दोस्त ध्यान से देखना। ऐसे आपको पहले कुछ समीकरण दिया जाता है। ऐसे कंफ्यूज मत होना कि भैया ये क्वेश्चन तो बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया, अब कैसे हम इसका आंसर करेंगे। मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा, परेशान मत होना। प्रदीप जी, ध्यान दो। जी सर। ये कह रहा है कि देखो, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में जी है। जी। मुझसे कह रहा है a@b। जी इसका मतलब है a b से छोटा नहीं है। जी। जिंदगी में तीन चीजें होती हैं, छोटा, बड़ा या बराबर। छोटा, बड़ा या बराबर। सही है जी सर। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ जी कि इसने बोला है कि a@b का अर्थ है a b से छोटा नहीं है। जी। अगर छोटा नहीं है तो क्या हो सकता है? या तो बराबर होगा या बड़ा होगा। बहुत बढ़िया, नॉर्मल सी बात है। जी सर। कह रहा है छोटा नहीं है तो या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। जी। तो इसका मतलब @ का मतलब हुआ ग्रेटर और इक्वल। जी सही है जी सर। मैंने ये साइन लगा दिया। कहां से आया ये साइन, समझ में आया? जी जी। कह रहा है a b से छोटा नहीं है। छोटा नहीं है तो या तो बड़ा है या बराबर है। यही तो साइन होता है, बड़ा या बराबर जी का। जी। तो @ अब जब भी आएगा मैं उसे बड़ा या बराबर बोलूंगा। जी सर। मुझे ये 4 सवाल करने, 1 से लेकर 4 तक, इसी के आधार पर। सही है? जी सर। जी सर। कह रहा है a हैज b। जी। a b से ना तो छोटा है ना बराबर है। सोचो, ना छोटा, छोटा भी नहीं है, बराबर भी नहीं है, तो कैसा है? बड़ा है। बड़ा है। जी सर। तो हैज का मतलब क्या हो गया? बड़ा हो गया। बड़ा हो गया। सीधी सी बात है। जी सर। कह रहा है $a का अर्थ है a b से ना तो बड़ा है ना छोटा है। ना बड़ा ना छोटा तो बराबर है। ना बड़ा ना छोटा तो गुड्डा बराबर है। तो मैंने कहा डॉलर का अर्थ हमेशा बराबर है। a% का अर्थ है a b से बड़ा नहीं है। जी। बड़ा नहीं है तो या तो छोटा हो सकता है या बराबर हो भाई, बड़ा नहीं है, मैं तुमसे बड़ा नहीं हूं तो या तो छोटा हूं या बराबर हूं। जी। तो मैंने कहा % का मतलब है छोटा या बराबर। कह रहा है a*b। जी। a b से ना तो बड़ा है ना बराबर है। सिंपल सी बात, छोटा ही है फिर। ना बड़ा ना बराबर तो छोटा होगा। जी। मेरे प्यारे गुड्डा, बस सवाल खत्म हो गया, कुछ भी नहीं है, बस खत्म है कहानी। अब जैसे ही आगे क्वेश्चन आई, ये मैंने सारे के सारे अर्थ निकाल लिए इसकी लैंग्वेज के आधार पर। जैसे ही यहां से पहला क्वेश्चन आया तो यहां पर ये जो डॉलर, %, हैज, ये सब हैं, इनकी जगह चिन्ह रख लेंगे। चिन्ह कहां से रखेंगे? जो अभी अभी मैंने ज्ञात किए। आप सबसे पहले देखो ना कि डॉलर का मतलब क्या आया है। डॉलर कहां है? ये रहा। डॉलर का मतलब है बराबर। तो मैं डॉलर पर यहां बराबर लिख दूंगा। बिल्कुल। और कहीं डॉलर दिख रहा है? नहीं। ठीक है। @ का मतलब क्या है? या बड़ा या बराबर। बड़ा या बराबर। तो मैं @ पर लिख दूंगा बड़ा या बराबर, और कहीं @ है नहीं। % का मतलब देखो, % ये रहा, छोटा या बराबर। छोटा या बराबर। तो मैंने कहा छोटा या बराबर। % कहीं और नहीं है। हैज का मतलब देखो, हैज का ये रहा ग्रेटर। देखो ये हैज का मतलब ग्रेटर। सही है? तो यहाँ पर हैज का मतलब ग्रेटर हो गया। जी सर। ये भी हैज है तो ग्रेटर, ये भी हैज है तो ग्रेटर, और स्टार का मतलब देख लो क्या है। स्टार का है छोटा। तो यहाँ पर ये हो गया छोटा। अब ये क्वेश्चन ऐसा ही नहीं हो गया जैसा कल हमने देखा था। जी सर। कल जो हमने सीखा था। जी। तो मैं क्या बोलूंगा, मुझे T से Z पर जाना है। T से Z कैसे जाऊंगा? T से X
एक्स से जेड जी है ना जी। जब मैं टी से एक्स गया तो उल्टा गया, जो चोंच राइट है वो लेफ्ट हो गई, बिल्कुल सर। और एक्स से जेड भी उल्टा गया जी, जो चोंच लेफ्ट है वो कहाँ हो गई, राइट हो गई, और ये दोनों फैमिली बीच में आ गई जी। इसकी चोंच लेफ्ट है, इसकी चोंच राइट है, कंडीशन कैसी हो गई, ब्लॉक, गलत जी। सभी प्यारे साथी समझ पा रहे होंगे जी सर, बोलो ना, सब समझ रहे होंगे। अब आगे सुनो, x ग्रेटर y, x से y जाना है तो कैसे जाऊं x से y, x से z, z से y जी, है ना जी। तो मैंने कहा x से z गई तो उल्टा गए, जो चोंच लेफ्ट है वो राइट हो गई जी, और z से y भी उल्टे जी, जो चोंच राइट है वो लेफ्ट हो गई जी। तो मुझे बताओ ये राइट ये लेफ्ट ये भी क्या है, कैंसिल हो गया, गलत हो गया जी सर। मैंने कहा z लेस देन y, जेड से वाई जाना है जी, जेड से वाई तो केवल यही है जी जी, जेड से वाई तो केवल यही है जी, तो जो चोंच राइट है वो लेफ्ट हो जाएगी जी, लेकिन आपने देखा ये पिताजी हैं और ये दादाजी हैं, तो ये भी क्या है, गलत हो गया सर। भाई सब कोई सा भी सही नहीं है, सबके सब गलत हैं। नॉर्मल समझ में आया होगा, बिल्कुल आ गया होगा सबको, बिल्कुल आया होगा सर। कुछ नहीं है, बस इनका हमें एक जानकारी निकालनी है कि भाई क्या था जी। जैसे इसने बोला था कि भाई ए एट द रेट बी, ए बी से छोटा नहीं है, गुड्डा छोटा नहीं है तो बड़ा होगा या बराबर होगा जी सर। कह रहा है ए हैज बी, ए बी से ना तो छोटा है ना बराबर है, ना छोटा ना बराबर तो बड़ा होगा। मैंने कहा ए डॉलर बी, ए बी से ना तो बड़ा है ना छोटा, ना बड़ा ना छोटा तो बराबर होगा। ए परसेंट बी, ए बी से बड़ा नहीं है तो छोटा या बराबर होगा जी। ए स्टार बी, ए बी से ना तो बड़ा है ना बराबर है, ना बड़ा ना बराबर तो छोटा होगा जी। अब ऐसे ही मुझे करना है ये सवाल जी। मैंने अभी अभी चिन्हों के अर्थ समझे क्योंकि पहले 4 क्वेश्चन उसी शर्त के आधार पर हैं जी। तो यहाँ पर एट द रेट का मतलब अभी अभी बताया था कि ग्रेटर और इक्वल है जी, ये रहा ना ग्रेटर और इक्वल जी। तो यहाँ पर मैं ग्रेटर और इक्वल रख देता हूँ जी। ये परसेंट का मतलब देखो क्या है, परसेंट का मतलब लेस देन और इक्वल बताया है जी। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, लेस देन और इक्वल जी सर। परसेंट यहाँ भी है तो ये भी लेस देन और इक्वल, परसेंट यहाँ भी है तो ये भी लेस देन और इक्वल। अब मैंने कहा स्टार, स्टार का अभी अभी बताया था लेस देन छोटा, लेस देन छोटा, तो यहाँ पर ये लेस देन हो गया और यहाँ भी लेस देन स्टार जी। ये क्या हैज, हैज का अभी अभी बताया था ग्रेटर, तो हैज का मैं क्या लगा दूंगा, ग्रेटर लगा दूंगा जी। बहुत आराम से कर दीजिएगा, खत्म है कहानी जी। मैंने कहा m ग्रेटर j, m से j तक जाना है तो m से e, e से f, f से j, उल्टा चला हर बार जी। जब मैं m से e चला तो ये जो चोंच लेफ्ट में है ये राइट में हो जाएगी जी। e से f उल्टा चला तो जो चोंच लेफ्ट में वो राइट में हो जाएगी जी। f से j उल्टा चला तो जो चोंच लेफ्ट में है वो राइट में हो जाएगी जी। सबसे सीनियर दादाजी हैं जी। किसकी चल रही है, दादाजी की चल। तो क्या हुआ, सही हो गया क्योंकि फैमिली भी सेम है, सबकी चोंच यहाँ राइट और इसकी चोंच भी राइट, पहला वाला सही हो गया। कोई दिक्कत जी, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा f लेस देन और इक्वल m, तो मैंने कहा f से m जाना है तो f से e और e से m जी, सीधा सीधा जा रहा हूं तो f से e गया तो लेस देन जी, और e से m गया तो लेस देन और इक्वल। सीनियर कौन है, दादाजी। चल किसकी रही है, पिताजी की चल। क्या है ये, गलत है, दादाजी के होते हुए पिताजी की नहीं चलती है जी सर। m लेस देन r जी, m से r जाना है, m से e, e से f, f से j, j से r, सब कुछ चलना पड़ेगा। तो मुझे बताओ m से e गया उल्टा, जो चोंच लेफ्ट है वो राइट हुई जी सर। e से f उल्टा, जो चोंच लेफ्ट है वो राइट हुई जी सर। f से j, जो चोंच लेफ्ट है वो राइट हुई जी, और j से r, जो चोंच राइट है वो लेफ्ट होगी और कंडीशन ब्लॉक हो जाएगा। भाई जो चोंच राइट थी वो लेफ्ट हो गई जी जी, तो कंडीशन ब्लॉक हो गई जी। केवल कौन सा सही है, पहला, केवल पहला सही है। समझ में आया जी, बिल्कुल कुछ दिक्कत नहीं, कल जैसे ही तो है जी। बस जो निर्देश थे बस वो एक स्टेप एक्स्ट्रा। मैं कह रहा हूँ ए बी से बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है तो छोटा है या बराबर है, छोटा नहीं है तो बड़ा है या बराबर है, ना बड़ा है ना छोटा है तो बराबर है है ना, ना बड़ा है ना बराबर है तो छोटा है, ना छोटा है ना बराबर है तो बड़ा है। यही तो बात है जी सर। अब सुनो मैंने क्या बोला, इसे देखो, हैज का मतलब निकालो। हैज का मतलब ये भी ग्रेटर बताया जी, तो क्या मैं यहाँ हैज का मतलब ग्रेटर निकाल दूं जी सर। यहाँ हैज का ग्रेटर जी, यहाँ हैज का ग्रेटर जी। ये क्या है, एट द रेट। एट द रेट का मतलब क्या है, एट द रेट का ग्रेटर और इक्वल। मैंने क्या बोला, ग्रेटर और इक्वल। ये ग्रेटर और इक्वल जी, और कहीं है नहीं एट द रेट नहीं,
स्टार का बताओ। स्टार का है लेस देन, लेस देन, तो ये हुआ लेस देन जी। परसेंट का बताओ, परसेंट का लेस देन और इक्वल जी। तो मैं इसे बोलूंगा लेस देन और इक्वल जी। लेस देन और इक्वल जी। और डॉलर का क्या है? डॉलर का अभी बताया था, डॉलर कहाँ है? इसमें नहीं है, नहीं कोई बात नहीं, इसमें देखो, इसमें डॉलर ये रहा जी, बराबर, तो डॉलर का हो गया बराबर जी। हमने कहा बराबर, मुझे अब ये क्वेश्चन सॉल्व करना है जी। मैंने कहा एच से एल पर जाओ जी, एच से आर, आर से एल जी। जब एच से आर गया तो ग्रेटर, आर से एल गया तो ग्रेटर इक्वल। सीनियर कौन है? दादाजी। चौंच राइट, चौंच राइट जी। क्या हुआ? सही है। एफ से एल पर जाना है जी, एफ से एल कैसे जाऊंगा? एफ से डब्ल्यू, डब्ल्यू से एल जी। जब एफ से डब्ल्यू गया तो उल्टा जी, जो चौंच लेफ्ट है वो राइट हो गई जी, और डब्ल्यू से एल उल्टा गया, जो चौंच लेफ्ट है वो राइट हो गई। सीनियर कौन है? दादाजी। फैमिली एक है इनकी, सबकी चौंच राइट है जी। ये भी क्या है? सही हो गया। अब कह रहा है कि ये बराबर वाला, बराबर तो कहीं ऊपर था ही नहीं जी, और होता भी तो यात्रा के दौरान बाकी चिन्ह कोई ना कोई आ रहा है जी। जैसे मैं एच से एफ जाता जी, तो एच से एफ कैसे जाता? एच से आर, आर से एल, एल से डब्ल्यू, डब्ल्यू से एफ, पूरा चल। तो ये पूरा दादाजी पिताजी सब आ रहे हैं, तो बच्चों की थोड़ी ना चलेगी, ब्लॉक हो जाता। तो केवल और केवल कौन सा सही है? पहला और दूसरा, पहला और दूसरा सही, ठीक है ना जी सर। अब सुनो नेक्स्ट, यहाँ पर एक क्वेश्चन और देखते हैं ऐसा, फिर मैं उसके बाद और भी क्वेश्चन आपको डिस्कस कराऊंगा, ठीक है ना। ये कह रहा है हैज, मैंने हैज का मतलब क्या बताया अभी देखो, हैज का मतलब ग्रेटर है जी। तो क्या मैं यहाँ पर ग्रेटर ले लूं जी? क्या यहाँ हैज पर ग्रेटर ले लूं? बिल्कुल। क्या यहाँ ग्रेटर ले लूं? जी सर। डॉलर का मतलब बताओ, डॉलर का मतलब है बराबर, डॉलर का मतलब अगर बराबर है तो यहाँ पर बराबर आएगा जी। मैंने कहा परसेंट का मतलब बताओ, परसेंट का मतलब बुरा जी, लेस देन और इक्वल जी। तो यहाँ पर मैं लेस देन और इक्वल लगा दूंगा, लेस देन और इक्वल लगा दे, इक्वल लगा दूंगा। ये क्या है? स्टार, छोटा। स्टार का मतलब क्या है? स्टार ये रहा छोटा, लेस देन जी। तो यहाँ पर स्टार का मतलब हो गया लेस देन जी। और एट द रेट का मतलब क्या है? एट द रेट का मतलब ग्रेटर इक्वल, तो मैंने यहाँ पर लगा दिया ग्रेटर इक्वल जी। अब क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं है। देखो कैसे, मैंने क्या बोला, ध्यान से देखना। मैंने कहा एच से के जाना है जी, तो एच से के कैसे जाऊंगा? एच से क्यू जी, क्यू से एफ जी, एफ से एम और एम से के जी। ध्यान देना जी, एक बात पे ध्यान देना जी। एच से क्यू उल्टा चला जी, क्यू से एफ उल्टा चला जी, एफ से एम उल्टा चला जी, लेकिन एम से के सीधा चल रहा हूं जी। तो ये तीनों चिन्ह तो होंगे उल्टे जी, और ये सेम रहेगा जी। फिर से सभी प्यारे साथी सुन लेना, एच से के जाना था तो एच से क्यू गया, जो चौंच लेफ्ट है वो राइट हुई जी सर। क्यू से एफ गया, जो चौंच लेफ्ट है वो राइट हुई जी सर। एफ से एम गया, बराबर हो गया। और एम से के जा रहा हूं तो उल्टा नहीं है, एम से के सीधा है, तो ये सेम रहेगा जी। हाँ या ना जी? सभी प्यारे दोस्त बताना जरूर बात समझ में आई, आ गई होगी? हाँ बिल्कुल भाई। देखो मुझे एच से के जाना है जी, एच से क्यू, क्यू से एफ, एफ से एम, ये तीनों उल्टे थे, लेकिन एम से के सीधा था जी। तो जो सीधा था वो ऐसे ही रहने दिया, जो उल्टे थे उन सब की चोंच जो लेफ्ट में थी मैंने राइट कर दी जी। अब ये सब एक ही फैमिली के हैं, सबकी चोंच राइट में, इसकी भी राइट में। सीनियर दादाजी है, सीनियर दादाजी है, बिल्कुल सही। कह रहा है क्यू ग्रेटर के जी, क्यू से के जाना है, कैसे जाऊंगा? क्यू से के, क्यू से एफ जी, एफ से एम और एम से के जी। तो क्यू से एफ उल्टा जा रहा हूँ जी सर, उल्टा जा रहा हूँ तो जो चोंच लेफ्ट में है वो राइट होगी जी। एफ से एम उल्टा जा रहा हूँ तो बराबर वाला सेम, कोई दिक्कत नहीं जी। लेकिन ध्यान देना, क्यू से एफ उल्टा था तो उल्टा हुआ जी सर, एफ से एम उल्टा था लेकिन एम से के सीधा है, तो इसे ऐसे उतार दो जी। सीनियर ये है जी, सीनियर ये है जी, बिल्कुल सही जी सर। बात समझ में आई सब जी? करेक्ट। क्यू एट द रेट और इक्वल एम, सॉरी क्यू ग्रेटर और इक्वल एम जी। क्यू से एम जाना है जी, क्यू से एच जी, क्यू से एच जी, या फिर ऐसे चले जाए क्यू से एम, क्यू से एफ, एफ से एम। हाँ। आप भी वैसे ही जी जी करते रहो, ऐसे भी जा सकते हैं सर भैया। तो फिर विरोध किया करो ना, जी जी क्यों? मतलब ये थोड़ी है कि मैं कुछ भी बोलूंगा तो जी जी, जो चीज गलत है उसे बता दिया करो जी। इसका मतलब आप समझते नहीं हो। नहीं सर, आप बस ये है कि आपने ये चीज मान ली कि मुझे बस क्लास में आके जो ये इंसान कह रहा है बस हाँ जी कर दे। नहीं सर, गलत का सुनो मेरी बात जी, गलत कुछ भी हो जी उसका विरोध करना चाहिए, बिल्कुल सर। गलत का विरोध जरूरी है जी सर। ये मत देखो कि सामने कौन है जी, सही है ना जी सर। विरोध जरूरी है गलत का। मेरे दोस्त मेरे भाई सुनो ध्यान से, कह रहा है क्यू ग्रेटर इक्वल एम, तो क्यू से एफ, एफ से एम। तो मैंने कहा
Q से F उल्टा जी, जो चोंच लेफ्ट है वो कहाँ हो गई राइट और F से F बराबर वाला जी तो ये ग्रेटर इक्वल ये ग्रेटर इक्वल एक ही फैमिली है पिताजी है जी, बिल्कुल सही तीनों के तीनों सही तीनों के तीनों सही हो जाएंगे। अब जैसे 4 क्वेश्चन थे ऐसे यहाँ पर और निर्देश दिए गए ये 5 से 9 तक दिए जी लेकिन मैं 5 से 9 कराऊं उतनी अब मुझे जरूरत नहीं लगती जी, फिर भी मैं 2 कराऊंगा बाकी होमवर्क में ये खुद करेंगे। ठीक है सर। मुझे इनके अर्थ एक बार समझने हैं सभी ध्यान से देखना। आज थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है तो हाँ। आवाज शायद लेकिन सुनाई तो आ रही होगी। देवेंद्र इतनी आवाज जा रही है ना मेरी? हाँ ठीक है। $B जी, डॉलर का मतलब है ए बी से छोटा है जी, ए बी से छोटा है, तो यहां पर तो सीधा सीधा बोल दिया छोटा है तो कोई दिक्कत ही कोई नहीं है। दिक्कत ए हैज बी ए बी से छोटा नहीं है। छोटा अगर मैं आपसे छोटा नहीं हूं तो क्या होऊंगा? बराबर होंगे या बड़ा या तो बराबर होऊंगा या बड़ा होऊंगा। जी तो मैंने कहा बड़ा या बराबर। जी, A% B इसका मतलब है ए बी से ना तो छोटा है ना बड़ा है। बराबर ना छोटा ना बड़ा तो बराबर होगा। जी सर, ना छोटा ना बड़ा तो बराबर होगा। जी ए कॉपीराइट बी ए बी से बड़ा है जी। तो ग्रेटर होगा। जी सर, A@B ए बी से बड़ा नहीं है। बड़ा नहीं है तो छोटा है या बराबर है। अगर मैं आपसे बड़ा नहीं हूं तो या तो छोटा हूं या बराबर हूं। जी सही है जी, पहला क्वेश्चन क्या है तो यहां पर चिन्हों को वहां से रख लूं। हाँ सर, @ जी का मतलब आप चेक करो लेस देन और इक्वल छोटा या बराबर। सही है जी सर, तो मैंने कहा ये हो गया छोटा या बराबर छोटा या बराबर। आगे परसेंट आ गया। परसेंट का मतलब है बराबर जी हाँ या ना? जी सर, तो परसेंट का मतलब यहाँ क्या ले लूंगा? बराबर ले लेंगे। बराबर। कॉपीराइट का मतलब क्या था? कॉपीराइट का ग्रेटर। देखो ये रहा यहाँ देखो ना जी जी, कॉपीराइट का ग्रेटर। मुझे लगा कहीं और ध्यान है नहीं आपका। नहीं, कॉपीराइट का ग्रेटर तो कॉपीराइट का यहाँ पर हमने क्या ले लिया? ग्रेटर। सही है जी सर, क्या बच गया? क्या बच गया? अभी ये सर डॉलर बच गया। डॉलर का मतलब बताओ? लेस देन छोटा छोटा है ना? जी सर, तो यहाँ पर मैं क्या लगा दूंगा? लेस। लेस देन। सबको समझ में उम्मीद करता हूं ये बात आ गई होगी। जी सर, अब ध्यान से सुनना कुछ भी तो नहीं बचा। मैंने कहा L लेस देन और इक्वल N तो L से R R से J J से N जी सीधा सीधा ही जा रहा हूं। जी L से R लेस देन इक्वल ही रहेगा जी, ये बराबर रहेगा और J से N ग्रेटर हो जाएगा। ये चौचेधर फैमिली ब्लॉक। N से R जाना है जी, तो N से J J से R उल्टा जा रहा हूं। N से J उल्टा तो जो चौंच राइट है वो लेफ्ट हो गई। J से R उल्टा बराबर पर फर्क नहीं पड़ता। चौंच लेफ्ट दादाजी। सेकंड वाला सही है। सेकंड वाला सही है सही है। अब इसे देखो यहां पर हैज का मतलब क्या था? हैज का मतलब क्या था? यहां नहीं आया कोई नहीं। हैज यहां देखो ग्रेटर और इक्वल। जी, हैज का अर्थ क्या है? ग्रेटर और इक्वल। ग्रेटर और इक्वल तो मैंने क्या बोला? हैज मतलब ये ग्रेटर और इक्वल। जी ये कॉपीराइट है। जी, कॉपीराइट का मतलब बताओ? कॉपीराइट का मतलब कहाँ है? कॉपीराइट का मतलब ग्रेटर। मैंने कहा कॉपीराइट का मतलब क्या है? ये रहा ग्रेटर। ग्रेटर। कॉपीराइट का मतलब है ग्रेटर। ग्रेटर तो हमने कहा ये ग्रेटर। ये भी कॉपीराइट है ग्रेटर। ये भी कॉपीराइट है ग्रेटर। और @ का मतलब क्या है? @ का मतलब है लेस देन और इक्वल। जी सही है जी सर, लेस देन और इक्वल। लेस देन और इक्वल। इक्वल खत्म कहानी। ये लेस देन और इक्वल हो गया। अब कैसे करना है देखो। जी मैंने कहा M से H जाना है जी, तो M से T से H। सीधा। जब मैं M से T गया तो ग्रेटर इक्वल। जी, T से H गया तो ग्रेटर। सीनियर ग्रेटर है ग्रेटर ग्रेटर की की चल एकदम रही सही है। जी सर, जब मैं T से F गया जी तो T से H जी और H से F। जी। ध्यान देना T से H सीधा गया हूं। जी, सीधा T गया। से H सीधा और H से F उल्टा। जी ये समझ में आ रहा है? जी सर, जहां मैं सीधा चलूंगा वहां सीधा, जहां मैं उल्टा चलूंगा चिन्ह वहां बदल उल्टा। जाएगा। ध्यान से देखना T से F जाना था तो T से H सीधा जी। और H से F उल्टा। उल्टा। तो जब T से H गया तो सीधा सेम रख दिया जी। और H से F उल्टा चला तो जो चोंच लेफ्ट है वो राइट हो राइट हो गई। गया। दोनों में सीनियर दादाजी दादाजी। चल किसकी रही? दादाजी। और फैमिली भी सेम है, सबकी चोंच राइट। जी सर, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। प्यारे दोस्त आगे जैसे कि ये क्वेश्चन आ जाए और बता देता हूं। चलो ये क्या है? डॉलर। डॉलर। डॉलर का मतलब क्या है?
डॉलर का मतलब यहां से ले लो जी, ये रहा लेस देन। तो मैंने कहा डॉलर का मतलब यहां पर क्या ले लूंगा, लेस देन। ये भी डॉलर है जी, लेस देन। कॉपीराइट का मतलब क्या था, ग्रेटर, तो कॉपीराइट का मतलब ले लिया ग्रेटर। फिर मैंने यहां पर बोला फिर क्या है, एट द रेट। एट द रेट का अर्थ क्या है, लेस देन और इक्वल। तो यहां पर ये हो जाएगा लेस देन और इक्वल। परसेंट का मतलब बता दो, परसेंट का मतलब बता दो, परसेंट का मतलब है बराबर, बराबर। तो मैं यहां पर ले लूंगा बराबर, यहां भी नीचे भी और यहां भी जी सर। बात समझ में आ गई जी सर। पहला कह रहा है एच से एम जी, एच से एम जाना, एच से जे, जे से एम जी, कहीं कहीं बराबर है ना, तो कैसे सही होगा, गलत है जी सर। एच से टी जाना है, एच से जे, जे से एम, एम से टी। जब एच से जे गया तो सीधा चौंच लेफ्ट ही रहेगी जी, जे से एम चौंच राइट हो गई जी, एम से टी लेफ्ट। ये चौंच लेफ्ट ये राइट, तो कंडीशन ब्लॉक है जी सर। और यहाँ बराबर वाला सही कैसे होगा, बराबर कहीं है भी नहीं जी, नहीं, ये भी गलत है। कोई सा भी अनुसरण नहीं करता है, कोई सा भी अनुसरण नहीं करता है, ये बात हमें समझनी है। सभी प्यारे दोस्त ध्यान देखो, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो पहले तो जल्दी से। कहां गया ये निर्देश, ये रही। 2 क्वेश्चन बचे इसमें, अभी मैं होमवर्क, लेकिन अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, अभी कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन बचे हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके बाद इसके आधार पर एक क्वेश्चन ये 8वां, और मेरे प्यारे दोस्त एक क्वेश्चन ये 9वां, ये क्वेश्चन। अब मैं एक इंपॉर्टेंट चीज की ओर चलता हूं, ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। यहां पर प्रदीप जी थोड़ा सा ध्यान से देखना, हल्का सा ऐसे चला लो भाई जी। निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति में आर लेस देन और इक्वल पी गलत है। सवाल को ध्यान से देखना, कह रहा है इनमें से कौन से ऑप्शन में, 5 ऑप्शन है जी सर, आर लेस देन और इक्वल पी, यानी आर छोटा या बराबर है पी से, ये बात गलत होनी चाहिए जी। कह रहा है कौन गलत है, तो मैंने क्या कहा, मैं यहां आर से लेकर पी तक जाऊंगा, सही है बिल्कुल सर। कह रहे कौन सा ये आर लेस देन और इक्वल पी गलत होना चाहिए जी। तो यहां पर ध्यान से देखो, मैं उल्टा चल रहा हूं, तो ये बराबर जी, ये ग्रेटर इक्वल का लेस देन इक्वल बनेगा, चिन्ह बनेगा, और बराबर वाला सेम। इसके आधार पर ये वाली बात सही है गलत है, ये तो सही लगा, ये तो सही है जी सर, क्योंकि लेस देन और इक्वल में लेस देन और इक्वल ही तो सही होगा जी। तो पहला वाला तो हो सकता है, यानी ये तो सही है, तो मैं इस ऑप्शन से आगे बढ़ूंगा। यहां पर आर से पी तक जाना है जी, तो मैंने कहा उल्टा जा रहा हूं, तो बराबर वाला सेम, जो चौंच राइट है वो लेफ्ट हो गई जी, जो चौंच राइट है वो लेफ्ट हो गई जी। बताओ इसके हिसाब से आर लेस देन और इक्वल पी, ये वाला सही है गलत है, ये भी सही है जी, क्योंकि ये भी चौंच लेफ्ट में, ये भी लेफ्ट में, ये भी पिताजी, ये भी पिताजी, पिताजी की ही चलेगी, तो ये भी सही है जी सर। मैंने कहा तीसरा आर से कहां तक जाना है, पी तक जाना, उल्टा ही जाना है जी। तो ये ग्रेटर इक्वल लेस देन इक्वल हो गया जी, बराबर वाला सेम, ग्रेटर इक्वल लेस देन इक्वल हो गया जी, और लेस देन वाला क्या हो गया, ग्रेटर, और ये कंडीशन हो गई ब्लॉक जी। ये चौंच लेफ्ट, ये चौंच राइट, तो इसका मतलब आर लेस देन और इक्वल पी ये है या नहीं है, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, अर्थात ये गलत है। तो सी ऑप्शन मेरे क्वेश्चन का गलत राइट आंसर हो जाए जी, क्योंकि ये गलत है जी। इसमें आर लेस देन और इक्वल पी सही नहीं है जी, क्योंकि वहां पर सीधा सीधा उसने बोला था आर लेस देन और इक्वल पी सही होना चाहिए, जबकि इसमें दोनों फैमिली आ गई, तो ये स्थिति ही ब्लॉक हो गई। अब जैसे मैं इसमें चेक करता आर से पी जी, तो इसमें देखो ये सीधा जा रहा हूं, तो लेस देन इक्वल जी, बराबर लेस देन इक्वल, तो इसमें तो सही है, सही लेस देन इक्वल जी। और इसमें चलता मैं आर से पी, इसमें भी लेस देन इक्वल बराबर लेस देन इक्वल, इसमें भी सही है जी। तो सी ऑप्शन ऐसा था जिसमें आर लेस देन और इक्वल पी सही नहीं था, गलत था। एक और क्वेश्चन है सर, हाँ सर एक क्वेश्चन और देखो, इसमें कह रहा है कि कौन सी अभिव्यक्ति में क्यू लेस देन आर निश्चित रूप से गलत है जी, गलत ही बोल रहा है जी। तो यहां पर मुझे बताओ कि क्यू से आर तक पहले वाले में क्या क्यू लेस देन आर गलत होगा, चेक करो। ये क्या है, लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल और लेस देन जी, और बराबर जी। इनमें सीनियर लेस देन ही तो है जी, लेस देन है, और यहाँ भी लेस देन चाहिए जी, तो इसका मतलब ये तो सही है जी, सही है, इसका मतलब ये तो सही है जी सर, तो इसका मतलब ये तो एकदम राइट हो गया जी सर। मैंने कहा यहाँ पर दूसरा देखें, पहला तो राइट है, उसे गलत चाहिए जी, जल्दी जल्दी में टिक मत लगा देना, ना। उसने गलत बोला है, तो क्यू से कहां तक जाना है, आर तक, इसमें आ जाओ, इसे चाहिए लेस देन जी,
ये ग्रेटर इक्वल जी, सॉरी लेस देन इक्वल, हाँ जी, लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल और लेस देन, लेस देन है सर। तो लेस देन में लेस Already देन में है। यही सीनियर है, सबकी चोंच लेफ्ट, इसकी भी लेफ्ट, तो ये भी सही है। जी सर, लेकिन उसे क्या चाहिए? गलत वाला चाहिए सर। गलत। यहाँ पर Q से कहाँ जाना है? आर तक जाना R पर। तो मैं लेस देन, जी, लेस देन इक्वल, जी, लेस देन, जी, लेस देन ही लेस देन भरे पड़े हैं, तो लेस देन तो सही होगा बिल्कुल सर। भाई। ये दादाजी तो है बी फैमिली वाले, जी, जी, तो ये भी सही है। जी, और यहाँ पर Q से कहाँ जाना है? R, आर तक जाना, तो ये क्या है? ग्रेटर। ग्रेटर, ये गलत, ये गलत हो गया, क्योंकि मैं सीधा जा रहा हूँ और ये ग्रेटर आया चिन्ह जबकि उसे बदला। लेस देन चाहिए। इसकी चोंच राइट है, इसकी चोंच लेफ्ट है, तो ये वाला गलत है। जी, आप कहोगे भैया ये वाला भी चेक करा दो, जी, तो मैंने कहा ये लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल बराबर, जी, तो लेस देन ही तो सही होगा। जी, लेकिन ये क्यों गलत था? क्योंकि इसमें ये ए फैमिली के दादाजी आ गए, चोंच राइट आ गई, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, जी सर, इसलिए डी ऑप्शन सही, सही हो गया, क्योंकि वो गलत था, गलत है। उसने गलत पूछा था। जी, गलत पूछा। और डी ऑप्शन गलत है, इस वजह से हम कहेंगे ये सही है, क्योंकि उसने गलत पूछा और हमने गलत का ही चुनाव जी, किया है। इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि P ग्रेटर Q, इसमें दो चीजें सही करा रहा है। ऐसा समीकरण देख रहा है जिसमें P ग्रेटर Q भी सही होना चाहिए, P ग्रेटर Q भी सही होना चाहिए और Q लेस देन R भी सही होना चाहिए, लेस देन और लेस देन। तो पहले मैं हर एक में P ग्रेटर Q चेक कर लूं, जी, तो P से Q यहां गया, जी, इसे सत्य चाहिए इस बार। जी, देखो ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर, मिल ग्रेटर गया। सीनियर है तो सही है, सही है सर। मैं अभी इसे चेक नहीं कर रहा। जी, अब यहां देखो P से Q, जी, ग्रेटर इक्वल जी, और ग्रेटर इक्वल, लेकिन उसे ग्रेटर चाहिए, ये गलत। यानी यहाँ पर दोनों पिताजी हैं और उसे दादाजी चाहिए, जी, तो ये वाला हो गया असत गलत। अब आप कहोगे भैया इसमें Q लेस देन इक्वल R तो जोड़ देख लो, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये भी तो गलत हो गया, हमें दोनों ही सही चाहिए। दोनों सही चाहिए। अब यहाँ देखो P से Q, ये चोंच लेफ्ट, जी, ये चोंच राइट, जी, ये भी क्या है? ब्लॉक हो गया। यहाँ पर P से Q देखो, जी, ये चोंच राइट, ये चोंच लेफ्ट, ये भी क्या है? ब्लॉक हो गया। ये देखो P से Q, जी, ग्रेटर चाहिए, जी, ये ग्रेटर है, है। ये ग्रेटर इक्वल, तो ये सही है। हाँ सर, ये सही। इसका मतलब पहले वाले में और लास्ट वाले में P ग्रेटर Q सही है। जी, अब मैं क्या देखूंगा? Q लेस देन और इक्वल R। जी, अगर Q लेस देन और इक्वल R पहले में सही है तो पहला सही है, जी, दूसरे में लास्ट वाले में सही है तो लास्ट लास्ट वाले में। Q लेस देन और इक्वल R, जी, तो यहाँ देखो Q से R, जी, तो मैं कहूंगा बराबर, और लेस देन इक्वल में लेस देन इक्वल एकदम सही है, जी, तो ये वाला सही है। जी, अब आप कहोगे ये क्यों गलत है? जी, तो ये इस वजह से गलत है, जब आप Q से R पे जाओगे जी, तो आपको यहाँ पर लेस देन यानी दादाजी भी मिल रहा है, मौजूद तो है। ये क्या है? पिताजी। पिताजी। इस वजह से ये गलत हो जाएगा, पहला वाला सही। जी सर, एक स्पेशल क्वेश्चन और भी बनता है, उसे भी बता देता हूँ। जी सर। क्लास थोड़ी सी आज लंबी चली गई है, क्योंकि ये इंपोर्टेंट चीजें थी, इतनी लंबी भी नहीं है, अभी 27 मिनट हुई है, तो 30-35 मिनट तक खत्म हो जाएगी। देखो जैसे ये क्वेश्चन बनता है, इसने यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि जो कथन दिया है जी, उसमें ये O के बाद क्वेश्चन मार्क, फिर P, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर Q, फिर क्वेश्चन मार्क, यानी हर एक लेटर के बाद क्वेश्चन मार्क दिया है। ये कह रहा है कि कौन से विकल्प के अनुसार R ग्रेटर और इक्वल U, R ग्रेटर और इक्वल U, यानी R पिताजी A फैमिली वाले, U सही हो सकता है। मुझे ये चेक करना है, तो इसे कैसे करूं बताओ। एक तरीका तो ये कि भाई सब पहले ऑप्शन वालों को रख के देखूं, फिर चेक करूं, फिर दूसरे ऑप्शन को रख के देखूं, फिर चेक करूं, है ना? जी, लेकिन ऐसे बहुत टाइम नहीं लग जाएगा? इसमें लग रहा है टाइम लगेगा या नहीं? जी सर, 100% टाइम लगेगा। जी, फिर मैं इसमें एक छोटा सा काम ये करता हूं, आप लोगों को एक छोटी सी चीज बताता हूं जी सर, कि जैसे इसने बोला था R ग्रेटर और इक्वल U, जी, तो R कहां है? ये है, जी, और U कहां है? अगर R और U के बीच की बात इसने बोली है तो आप लोगों के लिए R से पहले की सारी चीजों का कोई अर्थ नहीं है, बिल्कुल सर, और U के बाद की सारी चीजों का कोई अर्थ नहीं है। आया ना? जी सर, R और U के बीच में ही रहने दो ना बातों को। तो इसका मतलब R से पहले कितने क्वेश्चन मार्क हैं? 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। इस लाइन को मैं यहां खींच देता हूं और कह देता हूं इन चिन्हों से मुझे कोई लेना देना नहीं। बात समझ में आई? जी सर, और U के बाद कितने चिन्ह? 2। जी, ये लास्ट के 2 हो गए।
मैं कहूंगा इन चिन्हों से भी मुझे कोई लेना देना नहीं। चीजों को सॉर्ट ऐसे किया जाता है। जी सर। ये बराबर वाली चीजें बच गई और मुझे आर ग्रेटर यू चाहिए, आर ग्रेटर और यू इक्वल यू चाहिए, यानी आर बड़ा या बराबर यू से। जी। पहले वाले को ध्यान से देखूं तो इसमें दादाजी आ रहे हैं जी, तो ये गलत है। जी गलत है। मुझे पिताजी चाहिए ये फैमिली के। जी। इसमें देखूं तो इसमें पिताजी आ रहे हैं। जी। ये हो सकता है। जी। इसमें देखूं, जी, इसमें अगर ध्यान से देखूं तो पिताजी इसमें अगर ध्यान से देखूं तो ये वाली फैमिली और दादाजी भी आ रहे और ये दोनों मिक्स हो गए तो ये गलत है। जी। आया ना? जी सर। एक ऑप्शन को हम थोड़ा सा यहाँ पर करेक्ट कर लेते हैं। इस वाले में हम यहाँ पर ये वाला लगा लेते हैं, नहीं तो ये दोनों सही हो जाएंगे। ये क्वेश्चन मैंने अभी अभी बनाया जी, तो ये चिन्ह यहाँ पर थोड़ा इस तरीके से रख लेते हैं तो ये गलत हो गया। जी। अब आर ग्रेटर और इक्वल यू में ये क्या है? ये पिताजी थोड़ा सा यहाँ पे लेस देन बना दिया मैंने। हाँ। ये ए फैमिली के पिताजी और ये बी फैमिली के दादाजी, लेकिन है तो अलग अलग फैमिली। जी, अलग तो ये भी क्या है? गलत है। यहाँ पर देखो तो आर से यू तक मैं इन तीन चिन्हों को लगाऊंगा, बराबर, ग्रेटर इक्वल और बराबर, और इनमें ग्रेटर इक्वल ही तो सीनियर होगा और वो ही वहां चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन राइट है? बी है, बी वाला ऑप्शन राइट। ये तरीका कैसा लगा? बहुत बढ़िया सर। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और समझा देता हूँ ऐसा। जी सर। मैंने कहा डी ग्रेटर जी सही हो सकता है। डी से जी, डी यहाँ पर है और जी यहाँ पर है। जी। तो डी से पहले 1 2 3 है, 3 काट देंगे सर। 1 2 3 मैंने यहाँ सारे के सारे में 3 ले लिए। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये सब गलत हो गए। जी सर। मैंने कहा जी के बाद 2 हैं। जी। ये सब के सब मैंने 2 ले लिए, 2 2 2 2, ये सब के सब क्या हुए? जी। इनसे कोई लेना देना नहीं है। नहीं है, सही है ना? हाँ सर। अब ये बच गए। जी। इसे चाहिए डी ग्रेटर जी, यानी कि इसे दादाजी चाहिए। दादाजी चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, पहले में दोनों फैमिली आ रही बीच में। जी आ रही है। क्या हुआ? कट गया ब्लॉक। जी। इस वाले में, तीसरे वाले में दोनों फैमिली आ रही है। ये भी कट गया। क्या हुआ? कट गया। इस वाले में दोनों फैमिली आ रही है। जी कट गया। क्या बच गया? बस हमारा बी विकल्प बचा। यही सही है, क्योंकि देखो दादाजी जब मैंने रखूंगा ये क्या दादाजी ग्रेटर, ये क्या ग्रेटर इक्वल जी, और ये क्या इक्वल। सीनियर कौन है? दादाजी। और चल दादाजी इसलिए दादाजी सेकंड वाला राइट है। जी सर। प्यारे दोस्त, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी तरीके से आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आवाज थोड़ा सा हो सकता है आज आपको बहुत ज्यादा तेज ना आई हो, लेकिन इतना समझ में आता है कि एक एक चीज, एक एक शब्द आपको समझ में आया होगा। एक एक चीज जितनी मैंने बताई है, मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो होमवर्क के लिए दिए हैं, उनके आंसर जरूर बताना सभी प्यारे साथी, और क्लास को बिल्कुल शुरू से करना, सब समझ में आए, ठीक है ना? बाकी मिलते हैं सभी प्यारे साथियों से अगली क्लास में। अपना ध्यान रखेंगे बढ़िया तरीके से। उम्मीद करता हूँ सबको सब समझ में हाँ सर, बिल्कुल है ना? समझ में आया। हाँ चलो ठीक है, तो प्यारे दोस्त, ओके, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।